राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा पट सठी राधा राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। आप सभी भक्तों का आज के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आप हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। कई लोग नए भी आए हैं। आई थिंक अनंदिता मिश्रा इज देयर। ओके अनंदिता, कैन यू ओपन योर वीडियो बेटे? हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना वीडियो ऑन करें तो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। आप सबको भी अच्छा लगेगा, हमें भी पता चलेगा कौन क्लास ज्वाइन किया है, हम एक बार देख लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि सब लोग अपना वीडियो चालू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा आनंदिता। सो हाउ आर यू? आनंदिता, हरे कृष्णा। आप कहाँ से हो बेटा? ज्वाइन कैसे किए? फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? मैं नोएडा एक्सटेंशन से हूँ। नोएडा एक्सटेंशन से। आपके मम्मा ने आपको करके दिया? ओके, वेरी नाइस। तो आज यस,
तो आज आपने जो हमने पहले स्टोरी शेयर की उसको देखा आपने निदिता? I have late joined. ओके, वेलकम यू इन द क्लास। हरे कृष्णा। I have joined you. ओके, Okay. वेरी नाइस, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। यस आदित्य चाय प्रभु Thank जी। you. तो केवल आनंदिता ही नई ज्वाइन है और सब लोग पुराने हैं। ओके, हरे कृष्णा। यस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का अध्याय 2 सुख के लिए कठिन संघर्ष पेज नंबर 22 का आज स्टडी शुरू करेंगे। तो वैष्णवी माता जी, आप पढ़ेंगी पेज नंबर 22, बहुत से तथाकथित स्वामी के पास जो लिखा हुआ है। गुरुकेश्वरी प्लीज शेयर करिए आपके पास पीडीएफ। बुक है? आपके पास बुक है? ओके, 1 मिनट, पीडीएफ शेयर करिए गुरुकेश्वरी। ठीक है, अभी किसके पास बुक है जो पढ़ सकता है माता जी? हाँ ठीक है, भूमिका माता जी प्रिया, आप पढ़िए। प्रिया पीडीएफ शेयर करो बेटा। तब तक आप पीडीएफ शेयर करिए, भूमिका माता जी पढ़ेंगी तब तक। पीडीएफ शेयर्ड है। शेयर्ड स्क्रीन है? पे शेयर करो, स्क्रीन पे शेयर करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, स्क्रीन पे। हाँ गुरुकेश्वरी शेयर करो बेटा। आज प्रिया के हाथ में दर्द है, उसका छोटा एक्सीडेंट हो गया है। माता जी कर रही हूँ, एक सेकंड। कर रही है प्रिया, रहने दीजिए। आप वो अटेंडेंस शेयर कर लो। अटेंडेंस भी किया है उन्होंने। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, लिंक नहीं आया। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है माता जी। यहाँ से पढ़ना है, बहुत से तथाकथित हाँ स्वामी। हाँ हाँ ठीक, हाँ 22 से, पेज नंबर 22, बहुत से तथाकथित। यस, एक मिनट, मैं अभी कैमरे पे। अभी आया था थोड़ा देर पहले। बहुत से तथाकथित स्वामी जो प्राय नगरों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बहुधा समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। सामान्यतः वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर लें जो वनवासी के लिए उपयुक्त है। ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। एक ओर वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। वे अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू है वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों की अस्वीकृति है, किंतु वस्तुतः सत्य यह है कि आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध नहीं है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। विविधता का सच्चा आनंद भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर जड़ भौतिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। आगे बढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह अर्थात स्वभाव से आनंदमय हैं, अतः वे अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्नांशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। परम श्री भगवान सत्य स्वरूप और अद्वितीय हैं, किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान हैं, जिनका एक ही साथ उनसे अलग भी है और अभेद भी है। चूंकि श्री भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, अतः वे स्वयं का विस्तार विविध प्रकार से करते हैं, और इन विस्तारों की गतिविधियों को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है। किंतु ये लीलाएं अज्ञानमय और जड़ नहीं है। वे पूर्ण संवेदनशीलता, स्वतंत्रता तथा क्रिया प्रतिक्रिया की स्वाधीनता का प्रदर्शन करती हैं।
परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे दिव्य भगवत विज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता किसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए का अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। वास्तव में ऋषियों के मत अनुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का यही उपयुक्त समय है। ठीक है माता जी, रुकिएगा। तो जो हम पीछे पढ़े थे उससे आगे का जी बताते हैं कि जो बहुत से तथाकथित स्वामी हैं, जो अपने को सो कॉल्ड स्वामी बोलते हैं या कभी कभी भगवान भी बोलते हैं, या बोलते हैं हम सन्यासी हैं और गिरवा वस्त्र धारण किए रहेंगे और भी कुछ इस तरह की उनकी पहनावा रहेगा कि वो लगेगा कि वो बहुत बड़े साधु संत हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे साधु संत जो सो कॉल्ड है तथाकथित, वे क्या है कि समाज की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल इस तरह के जो साधु वगैरह हैं गलत कार्य करते हैं और स्त्रियों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको इस सब चीज में बहुत इंटरेस्ट रहता है। हाँ, लेकिन क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको अगर हम बोले कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करें तो वो उसको नकार देते हैं, बोलते नहीं वहां कुछ नहीं है। और चूंकि वे अद्वैतवादी और निराकारवादी होते हैं, तो उनका कहना है कि हम भी भगवान हैं और अलग से भगवान का ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सभी भगवान है। हम भी भगवान है, आप भी भगवान है, भगवान के अंश है तो सभी भगवान। और उनका मानना ये है कि भौतिक जीवन में तो विविधताएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। वो उसका बैकआउट करते हैं पूरा, क्योंकि वो अद्वैतवादी, वो मानते नहीं। तो वो विविधता का वहां पर जो आध्यात्मिक जीवन की विविधता को नकारते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि जो बात भौतिक पदार्थ पर लागू हो सकती है, नहीं, उन्होंने बोला कि वे अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू होती है वो आत्मा पर भी लागू हो सकती है। ठीक है, उनका लेकिन वस्तुतः तथ्य क्या है कि जो आत्मा है वो भौतिक पदार्थों का निषेध नहीं है। Can I explain इसको पढ़ लीजिए। अभी तो भौतिक पदार्थ आत्मा की प्रतिबिंब है। ठीक है, बताइए। ओके, थोड़ा उसको बैक करो तो प्रिया, और यहाँ पे देखिए लिखा है। तो हमने जैसे हाँ, तो हमने देखा था कि हालांकि जो है जो नगर है वो बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं ना, गगनचुंबी इमारतें बन गई है, आजकल बहुत सी डेवलपमेंट, मेट्रो ट्रेन आ गई है ना, कितनी अच्छे से सारा डेवलपमेंट हो गया नगर में। लेकिन जीवन शैली इतनी आर्टिफिशियल हो गई है, प्राकृतिक में इतनी आर्टिफिशियल हो गई है कि लोगों में शुष्कता आ गई है ना, लोगों में एक सहजता नहीं है, एक प्राकृतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण होता है, उससे जो मन को शांति मिलती है, वो चीजें नहीं। अब जैसे आप कभी जैसे ऐसी जगहों पे जाइए, हरिद्वार जाइए, वहां गंगा सामने बहती रहती है ना, उनमें हाथ डाल के, उनका प्रणाम करके, उनका आचमन करके, उसमें स्नान करके, या उनके गंगा के घाट पे बैठ के खाली उनको देखना है ना, उससे जो आनंद प्राप्त होता है, ये यहाँ के आपने इतने अच्छे अच्छे, आप देखिएगा नोएडा में कितने अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं ना, फाउंटेन चलते रहता है। क्या आपको वो फाउंटेन देख के वो खुशी मिलती है जो गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, संगम स्थलियों पर, हरिद्वार जाके, ऋषिकेश, बद्रिकाश्रम जाके जो प्राप्त होती हो? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आप लोगों में से कभी कोई गंगा नदी के किनारे गया है, यमुना के किनारे गया है? वैष्णवी गई है, ओके, आनंदिता भी गई है। कैसा लगता है आनंदिता, जब आप गंगा के किनारे गए थे तो? अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता था। और अभी आप नोएडा में हैं और आपको हम यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाएं और फाउंटेन दिखाएं तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या आपको वो खुशी मिलती है जो आपको गंगा और यमुना नदी को देख के मिलती है? नहीं। ओके, आप लोग कहीं बद्रिकाश्रम वगैरह गए हैं या कोई तीर्थ स्थल गए हैं? बहुत से लोगों ने हाथ कला गए। ये अंजलि, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में?
हरे कृष्णा माता जी। लाइक मैं जो पटना में रही हूँ ना, तो वहाँ पे तो गंगा ही है पास में, और मेरे घर हाजीपुर है तो गंडक है। तो रात को जो आरती होती है फिर शाम के टाइम में, तो एक अलग ही है स्पिरिचुअल से जब हम जुड़ते हैं। और है ना? ऐसे कितना हाँ, हाँ, लाइक यहाँ पे आर्टिफिशियल टाइप से, वहाँ पे मन को लाइक शांति मिलती है, एक अलग ही शांति मिलती पॉजिटिव है, वाइब्स आता है वहाँ पे। पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, राइट? यस भूमिका। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, मैं जैसे मतलब मेरा नानी का घर प्रयागराज है, तो मैं प्रयागराज हम्म, गई हूँ कई बार। कुंभ में जो भीड़ होती है, तो वो कुंभ में वो होली प्लेस पे जो मतलब वहां पे नहाना, वहां पे हम्म, साधु संग इतना मिलता है। और दूसरा वो जो मतलब वाराणसी में भी मैंने आरती अटेंड करी है, जैसे शाम को आरती होती है वो सब। तो हाँ, उसकी मतलब अलग ही पॉजिटिविटी होती है। और सुबह जब हम जब 4 बजे या 3 बजे नहाने जाते हैं गंगा हाँ, नदी में, हाँ, तो वो मतलब अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलती है वहां पे। एक सुकून हाँ। टाइप का फील होता है, जो कि हम यूजुअली जब शहरों में अपनी बिजी लाइफ में रहते हैं, जो कि बहुत मिस करते हैं। ओके। यस गोलोकेश्वरी, छत पे सोना कैसा लगता था? जो हरे पहले लोग। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे प्रणाम। माता जी, मतलब आई रियली मिस दोस टाइम्स। पहले हम हर साल जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश जाते थे। तो मतलब ऋषिकेश में बिल्कुल जहाँ हमारा आश्रम होता था सामने ही गंगा तट होता था। तो मतलब वो एक ऐसी जगह है जिसमें हम बचपन से, मतलब 25-30 साल हो गए मुझे जाते हुए, बट मैं आज बोर नहीं हुई। मतलब लोग एक दो बार जा करके बोर हो जाते हैं, हम हर साल जाते हैं, सेम जगह जाते हैं, सेम प्लेस पे जाते हैं, बट हाँ, आज तक कभी बोर नहीं हुआ। और वो जो शांति मन को मिलती है, मतलब वो यहाँ की बिजी लाइफ में मतलब कहीं लगती नहीं, दूर दूर कहीं तक भी। फील नहीं होती, राइट? यस आदित्य प्रभु, यू हैव एनी एक्सपीरियंस? हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम वाराणसी के ही रहने वाले हैं। गंगा नदी से हम लोग का बहुत बचपन से संबंध है। अक्सर वीक में एक दो बार तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था गंगा के पास बैठना, देखना। और जो नावें चलती थी, लोग आते थे, स्नान करते थे, लोग सूर्य आराधना करते थे, गंगा जी की पूजा करते थे, अर्घ लेकर के गंगा जल से लेके गंगा जी को ऑफर करते थे। उसके बाद शाम को मेरे फ्रेंड के घर पर मैं जाता था। वहां से मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वो शाम को सब्जी लेने जाता था दशाश्वमेध घाट। बहुत फेमस घाट है, जो भी बनारस गया होगा दशाश्वमेध घाट को जानता होगा। तो वहां से पास में उसी के जस्ट ऊपर सब्जी मार्केट लगती थी। तो हम लोग प्रतिदिन गंगा घाट पर सीढ़ियों पर, पत्थर की सीढ़ियों पर आधा घंटा करीब रोज बैठते थे। तो ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, और बहुत शांति और बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी इस भौतिकतावादी दौड़ में और मेटेरियल वर्ल्ड से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो शिल प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, जब हम उसके संग में रहते हैं, खुले आकाश में, है ना, पक्षियों को उड़ते देखना। आप लोग देखते थे जब आप घरों में होते थे, तो गर्मियों में छत पे सब लोग परिवार सोता था, पूरी फैमिली के साथ, है ना, सब लोग सोते थे, है ना। जो आकाश के नीचे सोना कितना अच्छा लगता था, है ना। जैसे मैंने बताया कि गंगा यमुना का जो तट होता है, उनके पास पर जब हम बैठते हैं, तो हमें जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख हमें इन आर्टिफिशियल इतने थिएटर्स, इतने मॉल्स, इतना हजारों की तादाद में लाखों अरबों रुपए लगा के जो चीजें बनती हैं, उनको देखने से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत वैरायटी है ना, हमारे पास बहुत वैरायटी है। अभी हमने जो आपको पिक्चर दिखाई, उसमें वो जो दूसरा वाला लड़का था, वो क्या कह रहा था, अरे तुम बर्गर नहीं खाते, भक्त हो, अच्छा चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं करते। हम लोग तो जो चीज करते हैं वो तो ये भक्त करते ही नहीं है। तो क्या ये जिंदा ने, ये बिल्कुल नीरस बेबस बेकार लोग हैं? यानी भक्त लोग के जीवन में कोई एंजॉय नहीं होता? ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि जितनी फालतू की चीजें करने से आपको एंजॉय मिलेगी, ये आपको रस नहीं प्रदान करता, क्योंकि हम इसको, जो भगवान के बनाए गए नियम है, उनसे हम बहुत दूर रहे, है ना, प्राकृतिक साधन से बहुत दूर रहते हैं। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब तक हम ऐसी चीजों के साथ नहीं रहेंगे जो भगवान से रिलेटेड है, तो हम कभी भी सुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो जो लोगों को भगवान के बारे में, गीता के बारे में नॉलेज नहीं होता, वो सोचते हैं अरे भक्तों को तो कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ घर ही में रह सकते हैं, इनके पास कोई इंजॉय नहीं है, इनकी लाइफ बहुत बोरिंग होती है। हम लोग कहते हैं हमारे पास जितनी विविधता होती है स्पिरिचुअल लाइफ में, उतनी भौतिक जगत में तो कोई विविधता है, मतलब कोई विविधता ही नहीं है। भौतिक जगत में वही सेम 3 गुण रहते हैं,
उन्हीं में उथल पुथल चलता रहता है। किसी की बिल्डिंग लंबी बन जाती है, किसी की हवेली बनती है ना। उसी ट्रेन को मेट्रो ट्रेन बना देते हैं और उसी को, लेकिन एक्सीडेंट तो दोनों का ही होता है है ना। लाइट व्हाइट जले या येलो या ग्रीन, है ना, उससे हमें खुशी नहीं मिलती। लेकिन अगर चंद्रमा को देखिए, चांद के नीचे बैठिए, कितना सुंदर लगता है ना, आत्मा को पूरा आकर्षित और आनंद प्रदान करता है। तो जिनको ये नहीं पता होता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, वहाँ के क्या होते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत वैरायटी है ना, लेकिन भौतिक जगत में वैरायटी नहीं है। लेकिन उनका जो फिलॉसफी रहता है वो भगवान के बारे में क्या था कि भगवान जो है निराकार है ना, ऐसी उनकी होती है। इसीलिए वो सोचते हैं कि जो भौतिक पदार्थ होते हैं इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें इतनी इतनी ज्यादा विविधता होती है, हम इतना सुखी एडवांस हो जाते हैं, ऐसा आत्मा या भगवान की दृष्टि में नहीं होता। नहीं, जबकि उल्टा होता है। आप मटेरियल वर्ड से बोर हो जाएंगे, तभी आप चेंज करते हैं, है ना। हमको लगता है कि अगर हम ये जो मार्केट में नया वाला ट्रेंड चला है ना, ये वाला अगर गाना हम सुनेंगे तो हम डांस करेंगे इसी तरह, है ना। जैसे कि अभी कोई बड़ा गाना चला है ना, ओडयप्पम पटेंगे, पता नहीं कौन सा गाना चला है, उसको गाते लोग सोचते ओहो टम 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 करके है गाना, वो ना टम टम करके डांस कर रहे। अब बहुत लोग वीडियो बना बना के डांस कर रहे हैं उस पर अलग अलग। क्या कि हम इससे बहुत हैप्पीनेस है, तो अगर हैप्पीनेस होता तो फेसबुक पे इसको अपलोड करने की इतनी जरूरत क्या है। फेसबुक पे तो वो लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, है ना। और आप देखिए वृंदावन में 4 बजे से मंगला आरती में भक्त नाचते हैं और इतना हृदय से नाचते हैं, है ना। लेकिन वो कोई वीडियो अपलोड नहीं करते क्योंकि तो आनंद में नाच रहे होते हैं है ना। तो भक्तों के पास एक्चुअल में एंजॉयमेंट होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रोज नित्य नए अनुभव होते हैं, जबकि मटेरियल जगत में कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण लोग उनके बारे में पता नहीं होता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो तथाकथित हमारे स्वामी होते हैं या गुरु बन जाते हैं, जो गुरु परंपरा से नहीं होते, तो उनको भगवान के बारे में निराकार निर्गुण स्वरूप ही पता होता है। वो उनको परमात्मा और भगवान का कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए वो इन सब फिलॉसफी को बोलते हैं। और उनका क्या है कि जब तक हमारे पास विविधता नहीं होगी तब तक हम इंजॉय नहीं कर सकते, आनंद नहीं कर सकते, है ना। जब हमारे पास कई चीजें रहती है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ब्लैक कलर की साड़ी भी हो, व्हाइट कलर की भी हो, ब्लू की भी हो, रेड भी हो, ग्रीन भी हो, पर्पल भी हो, तो देन वी एंजॉय ना। वी हैव टू सिलेक्ट एंड अलग अलग फंक्शन के लिए हम अलग अलग पहन सकते हैं, है ना। हम दिन में रात में अलग अलग पहन सकते हैं, तब ना हम एंजॉय करेंगे। कि हम जब मेहंदी में गए तो येलो कलर पहने, है ना, जब रिसेप्शन पे गए तो हमने रेड कलर पहना, है ना, और जब गोद भराई की रस्म हो रही है तो हम अलग कलर का ड्रेस पहन रहे हैं। यानी विविधता जो है वो आनंद को जन्म देती है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि विविधता का सच्चा आनंद भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि भौतिक जगत में जो विविधता है इससे आनंद मिलता है। प्रभुपाद कह रहे नहीं, ये जो ये सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य का मतलब होता है कि ये जो सत्य है ये चेंज होता रहता है। आज आपको आज मेरा टमटम वाला गाना जो है वो सुन के बहुत खुशी मिलती है, अभी थोड़े दिन बाद कोई और मूवी आ जाएगी, फिर कोई और गाना आ जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि चांद सितारे मैं तोड़ के लेके आऊं, हाँ, फिर वो गाने अच्छे लगेंगे आपको, है ना। ये सापेक्ष सत्य होता है। लेकिन अगर कोई आनंद है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आनंद बढ़ता जाता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, अरबों साल पहले भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते थे, आज भी हम चैंटिंग करते हैं, अभी तक किसी को बोरियत फील नहीं हुई। ये है आनंद, ये सापेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो 2 तरह के सत्य होते हैं, एक होता है सापेक्ष सत्य और दूसरा होता है परम सत्य। सापेक्ष सत्य जो होता है वो चेंज होता रहता है ना। लेकिन जो परम सत्य होता है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें ही आनंद का वर्धन होता है। इसलिए आनंद एक्चुअल में आत्मा के साथ आता है, जड़ पदार्थों के साथ क्या आनंद,
है ना। तो आत्मा में आनंद होता है। जड़ भौतिक पदार्थ आत्मा के संपर्क में आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासी अद्वैत वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। लेकिन जो तथाकथित स्वामी लोग रहते हैं उनको पूरा नॉलेज नहीं रहता, तो ये भौतिक पदार्थ को और आत्मा को एक ही मान लेते हैं, या जीव और भगवान को एक ही मान लेते हैं, उनमें भेद नहीं करते। वो सोचते हैं सोहम। सोहम का क्या मतलब है कि हम जो आनंद की तलाश कर रहे हैं वो आनंद कहाँ है, हमारे अंदर है। और जिस भगवान की हम तलाश कर रहे हैं वो भगवान कौन है, तो रियलाइज होता है सोहम, वो भगवान मैं ही हूं, है ना। अद्वैतवासी जीव ही भगवान है ना, जबकि ऐसा नहीं है। हमने पहले अभी थ्योरी में पढ़ा ना कि भगवान और भगवान की शक्तियों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मात्रा और गुण का पढ़ा ना। प्रभुपाद ने भी जस्ट पहले बताया था, इसके पहले हमने आपको समझाया था कि जीव और प्रकृति में अंतर भी होता है और अंतर नहीं भी होता है। अंतर क्या होता है, गुण मात्रा का अंतर होता है, और गुण से हम एक होते हैं। हम भगवान के अंश हैं, तो जो भगवान में पाया जाता है तत्व, वही तत्व हमारे अंदर आत्म तत्व पाया जाता है। भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद, लेकिन भगवान घन से सच्चिदानंद है ना, लेकिन हम एक बूंद के बराबर हैं। ये है फिलॉसफी। लेकिन तथाकथित लोग जो हैं, ये तथाकथित जो सन्यासी गुरु हैं, वो इन बातों को नहीं जानते, इसलिए वो हमेशा ये निषेध करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तो कोई विविधता नहीं है, इसलिए कोई आनंद नहीं है। आनंद भौतिक पदार्थों में है, जबकि भौतिक पदार्थ जड़ होती है, उसमें आनंद नहीं होता। तो ऐसा बताया जा सकता है कि भिन्न भिन्न शक्तियां होती हैं भगवान की, है ना। कैसे आनंद होता है, देखिए कृष्ण जो अपना विस्तार करते हैं उसको विष्णु तत्व कहते हैं। विष्णु तत्व जब अपना विस्तार करते हैं तो फिर वो विभिन्नांश करा, उन विभिन्नांश में जब विस्तार होता है तब वो जीव बनता है। तो कितना देखिए कितने पार्ट्स में भगवान का विभाजन होता है। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, और कुछ नहीं। इन्हीं गुणों से अलग अलग चीजें बनती रहती। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए कृष्ण है, कृष्ण के बाद बलराम है, बलराम के बाद 4 चतुर्व्यूह आता है ना, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, प्रद्युम्न। फिर संकर्षण विस्तार करते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उसके बाद भगवान विष्णु रूप में अवतार करते हैं, फिर नारायण के रूप में अवतार करते हैं। तो ऐसे देखिए भगवान, फिर भगवान के अंश, और ये कितने, इनकी संख्या कितनी है, असंख्य, अनंत। भगवान की कितनी शक्तियां, अनंत। यानी अभी एक प्लैनेटरी सिस्टम पे कोई लीला चल रही है, फिर दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम पे कोई और लीला चल रही होगी, और ऐसे कितने ब्रह्मांड है, अनंत। अब आप बताइए विविधता आध्यात्मिक जगत में ज्यादा है कि भौतिक जगत? भगवान में आध्यात्मिक जगत में विविधता होती है। इसलिए भगवान की लीलाएं कैसी होती है, अनंत होती है, एंडलेस होती है। आप शास्त्र कभी पूरा पढ़ ही नहीं सकते, है ना, छोटे अंश में जान सकते हैं। जैसे यहाँ का जो पृथ्वी पर जो भागवतम अवेलेबल है, ये श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है, ये बहुत कम मात्रा में, इससे ज्यादा श्लोकास वाले जो भागवतम और रामायण है वो अन्य प्लैनेट्स पर है। जो हनुमान जी के पास रामायण है वो बहुत बड़ी रामायण, स्वर्ग में इससे ज्यादा, है ना, वैकुंठ में तो और अनंत। तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग एक ड्रॉप को खाली नरिश कर रहे हैं, वो भी पढ़ नहीं पाते। श्रीमद् भागवतम कितने लोगों ने पढ़ी है जो पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसमें 18,000 श्लोक है, कितने लोगों ने पढ़ ली? हाँ, नरसिंह स्तुति ने पढ़ने की कोशिश की, बाकी तो पढ़े ही नहीं।
जब पढ़ाई, और याद कितना है नरसिंह स्थिति? याद नहीं। कुछ भी नहीं माता जी। पूरा जन्म लग सकता है, आपने कहा ना भागवतम पढ़ने में। यस यस, वो एग्री कर रही है, पूरा जन्म लग सकता है भागवतम पढ़ने में। तो ये तो एक बुक की बात की। अभी तो हमारे जितने आचार्याज हैं इनकी तो बात ही नहीं की हमने। अभी जितने हमारे षट गोस्वामी है उन्होंने बुक लिखी, उसकी तो बात ही नहीं हुई अभी तो हम सिर्फ 2 ग्रंथों की बात करें, गीता और भागवत, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं हम। उसमें भी हमको चीजें भूल जाती हैं, वो लगता है कि हम नहीं जानते। तो विविधता आध्यात्मिक जगत में है और आनंद होता है, और भगवान स्वभाव से ही आनंद होते हैं। भौतिक जगत में न आनंद है न विविधता, इसलिए भ्रम व सबको लगता है कि यहाँ पे आनंद है। अगर भौतिक जगत में आनंद होता तो बार बार हमें अपने लक्ष्य को बदलना नहीं। आज हमको मान लीजिए IAS ऑफिसर बनने में हमें बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन हम बन गए, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, हम कुछ और करना चाहेंगे, है ना। लेकिन अगर सच में IAS ऑफिसर बनना एक शाश्वत सुख था, तो बनने पर हमें खुशी मिलनी चाहिए थी हमेशा के लिए। तो इस तरह से भौतिक जगत में हमें लगता है कि ये चीज हमें सुख देगा, ये पैसे से खरीद लेंगे तो हमें सुख मिलेगा, ये मिल गया होता तो हमें सुख मिलेगा। आपको कुछ भी मिल जाए, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हम भगवान के पार्ट है ना। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तभी हम सेटिस्फाइड हो सकते। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल जब शादी करते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां शादी करते हैं तो मैच मेकिंग करते हैं, है ना। फिर क्या तर्क देते हैं शादी नहीं करने का? थोड़े दिन के लिए ना हम ना संग में रहना चाहते हैं। क्यों संग? एक दूसरे को समझ लेना, उसके बाद शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, आप रह लीजिए लिविंग रिलेशन में, फिर लड़ाइयां हुई तो आपको काट के प्रेशर कुकर में डाल के उबाल के मार देगा। यही है आजकल। है ना। तो अगर आप देखेंगे कि शादी पहले के लोगों ने, माँ बाप ने तय कर दी, उसको लोग निभाते थे पूरे जीवन। अभी अपने मन से सारा कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 ही साल में पता चलता है कि उसके साथ नहीं रह सकते। पहले की जो शादियां होती थी उसको शरीर पर बेस नहीं किया जाता था, उनको सोसाइटी बेस किया जाता था। वो फैमिली बेस्ड होती थी, है ना। एक फैमिली दूसरे फैमिली से जुड़ती थी, तो खाली एक शारीरिक संबंध नहीं होता था। शादी विवाह जो होता था एक सामाजिक बंधन होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, सहन करना आसान हो जाता है। चीजों में जो होता है अलग अलग लोग रहने से के कारण बंटवारा हो जाता है, तो उतना स्ट्रेस जो है वो स्त्री या पुरुष को नहीं दुखना पड़ता, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होता था, है ना। तो स्ट्रेस जो है वो डिवाइड हो जाता है, या हम अपने मन की बातें कई लोगों से कह सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना अकेले होते जा रहे हैं उतना ज्यादा ये सब चीजें, हम जितना जड़ चीजों के प्रति चले जाएंगे। जैसे आजकल लोग, हर बच्चा मोबाइल में रहता है ना। मोबाइल देखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मोबाइल में ही कनेक्ट रहकर अपना जिंदगी नहीं जीना, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना, ये कौन सी समझदारी? आपको जब आप मशीन नहीं है, आप भी बड़े होंगे, आप भी बीमार पड़ेंगे, आप भी डिप्रेशन फील करेंगे, उस समय मोबाइल आपको शांत करेगा नहीं। मोबाइल जड़ है, आपको एक व्यक्ति की जरूरत है। जैसे आप सब ने ये बातें कही कि हाँ ठीक है मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, लेकिन जब हम गंगा नदी के तट पे बैठते थे तो मैं अच्छा लगता था, हम यहाँ रहते थे तो मैं अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मेट्रो यानी जड़ चीजें आत्मा को आनंद नहीं दे सकती। जड़ चीजें चेतन तत्व को कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकती। चेतन चीज चेतन को आनंद प्रदान कर सकती। भगवान सच्चिदानंद है, तो जीव जो है उनके साथ ही रहकर आनंद का अनुभव करेगा। इसके आगे थोड़ा सा करिए, नेक्स्ट पेज। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें सुखी होना है तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है ना। तो जब हमको ये सब जिज्ञासा करते हैं, कैसे? जब हम तथाकथित सन्यासियों के पास जाके ये जिज्ञासा नहीं करेंगे, जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाके ये जिज्ञासा करेंगे, तो ये जो सिद्धांत अभी जो हम ढूंढ रहे हैं ना भौतिक जगत में सुख, ये खत्म हो जाएगा, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोहम नहीं,
हम ही भगवान नहीं है, भगवान सदैव भगवान रहते हैं, जीव सदैव जीव रहता है। जब जीव भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो वो शाश्वत रूप से सुखी हो जाता है, क्योंकि भगवान शाश्वत, भगवान आनंदमय, आनंद घन है। इसलिए जीव को अगर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तो भगवत गीता से लेनी चाहिए, है ना। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये क्वेश्चंस करते, मैं कौन हूँ, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या इन सब चीजों से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्न होने चाहिए, न कि भौतिक जगत में रहकर उसमें उस सुख ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी कोई भी सुखी नहीं हो सकता। हम में से कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलेशन में सुखी नहीं, लेकिन हमको लगता है ये नहीं ये मिला होता, ये नहीं ये हुआ होता तो हम सुखी होते। हम कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। एक पार्ट जब पूर्ण यानी कृष्ण से जुड़ता है तभी सेटिस्फाइड हो सकता है। ये सिद्धांत, ठीक है। आगे आप तैयारी कर लीजिए, खांसी इतना क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा हिंदी था और थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आगे नरसिंह सिंह माता जी आप पढ़ेंगी। मानव जीवन स्वभाव से दुखमय है। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है और इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। भले बुरे की उचित समझ रखने वाले कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। यह जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु एक वास्तविकता है जिसके प्रति हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। जीवन के दुखों की 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। एक बुद्धिमान मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फलस्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए। चाहे अनजाने ही से हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए चतुराईपूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं, किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी सब उपायों और योजनाओं को मात दे देती है वह है माया देवी की शक्ति। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल इस सर्वशक्तिशालिनी भ्रमक शक्ति माया से नियंत्रित होता है। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है, उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती। यह भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आगे पढ़ी। मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना जहाँ एक अत्यंत कठिन कार्य है, वहीं दूसरी ओर वह एक अत्यंत सरल कार्य भी है। जब तक बद्ध जीवात्मा जो प्रकृति के नियमों से स्वयं बंधी हुई है 3 तापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेगी, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। इसके प्रभावी समाधान केवल वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं और हमें अपने हित में अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपनाना होगा। श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति से उक्त 3 तापों का कोई स्थान नहीं है। जैसे पहले कहा जा चुका है, भगवान सनातन रूप से आनंदमय है। उनकी दिव्य लीलाएं उनसे भिन्न नहीं है, चूंकि वे परम सत्य हैं, अतः उनके नाम, यश, रूप, गुण एवं लीलाएं उनसे अभिन्न है। इसी प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आंकी जा सकती, जैसे कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं मनुष्य के वास्तविक संतापों और दुखों से परे है।
ठीक है मानव जात थैंक यू की माता जी, बस ये रुकेगा। तो बताते हैं प्रभुपाद जी आगे कि जो मानव जीवन है ना वो दुखमय है, और जो मनुष्य जीवन को जब हम इतना दुखमय कह रहे हैं तो उससे नीचे की योनि जो पशु योनि है, जो पक्षी योनि है, जो नीचे की योनियां हैं, उनकी तो बात ही किया जा सकता है। वो तो बहुत बहुत भयंकर कष्टमय जीवन है, क्योंकि वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही सीमित है। उनका मॉर्निंग में अगर कोई पशु उठता है ना तो वो केवल खाने पीने के बारे में ही सोचता है और सोता है, अपनी रक्षा करता है और बच्चे पैदा करता है। इससे ज्यादा उसकी चेतना नहीं है। वो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि हमें इस योनि से बाहर निकलना है। ये मनुष्य योनि ही है जिसको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतना तर्क दिया है कि वो सोच सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग का दुर्भाग्य है कि सारे व्यक्ति इस चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। वो दुख झेलते रहते हैं, दुख से बचने के अनंत उपाय दिन प्रतिदिन करते रहते हैं कि अब हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अब हम ये कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। हमारे पास अभी एक्स अमाउंट बैंक बैलेंस है, ये 5x हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। अभी एक मकान है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, दूसरा मकान आ जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे, और पैसा आ जाएगा तो हम सुखी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम 3 तापों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो 3 ताप कौन से हैं, कौन बताएगा? इसमें ये भी बताया है कि शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से उत्पन्न होने वाले दुख, और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। तो 3 तरह के ताप होते हैं ना जो हमें अपने में ही उलझा कर रखते हैं। वो है, कोई बताएगा इसमें 3 तरह के वो कौन से ताप हैं? आप लोग जानते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हाँ ठीक है माता जी, आप बताइए राजेश्वरी माता जी। तो शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले, शरीर और मन से उत्पन्न वाले कौन से ताप है माता जी? आदि आत्मिक, आदि आध्यात्मिक। ओके। अन्य प्राणियों से उत्पन्न होने वाले, आदि भौतिक, ओके। और प्रकृति से होने वाले, आदि दैविक। ठीक है माता जी, थैंक यू। एक सेकेंड। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, इन दुखों को दूर करने का उसको प्रयत्न करना चाहिए कि ये जीवन में हमारे ये दुख है, ये कैसे निकलेंगे हमारे जीवन से। हाँ, और लोग जाने अनजाने में इससे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन माया के अंदर में इतनी बुरी तरह से जकड़े हैं कि इससे निकलना आसान नहीं होता। हालांकि वो अपनी योजनाएं बनाते हैं इससे निकलने का, लेकिन वो इससे निकल नहीं पाते हैं। बताते हैं प्रभुपाद कि हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए चतुराईपूर्ण उपायों और योजनाओं में प्रयास किए जा रहे हैं। किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के सब उपाय और योजनाओं को मात देती, वो है माया देवी की शक्ति। कहने का अर्थ यह है कि लोग अनेक उपाय करते हैं, चतुराईपूर्ण उपाय करते हैं, दिमाग लगाते हैं और लोग समझते हैं कि हम किससे इस तरह से निकल जाएं, लेकिन इससे निकलना आसान नहीं, क्योंकि माया देवी की शक्ति से निकलना आसान नहीं है। और माया देवी की कोई अपनी खुद की शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान ही हमको माया देवी के अंदर में रखते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा होती है। हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, हम इंद्रियों का मतलब इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं और अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो भगवान ने हमें माया देवी के अंदर में रखा है, क्योंकि जब हम सब कुछ करके पूर्ण रूप से निराश हो जाएंगे और जब हमारे पास कोई योजना नहीं रहेगी, तब हम समझेंगे नहीं, हम इससे नहीं निकल सकते, तब हम भगवान की शरण में जाएंगे। और जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तभी हम माया देवी की शक्ति से निकल पाएंगे, अन्यथा कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, आगे बताते हैं। तो हाँ, ये बताते हैं कि भौतिक शक्ति को दुर्गा भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन कार्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्ग के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे किसी अपराधी को जब कोई अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, तो उसको जेल में डाला जाता है। और पीछे बताया भी गया था कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि वो जेल बनाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत धन खर्च होते हैं। हाँ, और उसमें इनको रखा जाता है। तो राज्य सरकार भी ऐसे नहीं चाहती कि हमें जेलों की आवश्यकता पड़े, लेकिन पड़ती है, लोग ऐसे अपराध करते हैं। तो जो अपराधी को जेल में रखा जाता है, तो कुछ उस तरह की स्थिति हमारी है
हमें माया शक्ति के अंदर में भगवान को रखना एक मजबूरी होती है। भगवान नहीं चाहते हैं कि हमें वो माया शक्ति के अंदर में रखें, दुर्गा देवी के संरक्षण में रखें। दुर्गा दुर्ग से होता है। दुर्ग एक किला को बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सा किला होता है। तो ये जो पृथ्वी है ना, ये कुछ उसी तरह दुर्ग की तरह है, और उसका शक्ति को संचालन, मतलब जो इस पर पूरा अधिकार जमाती हैं, जो उसका संचालन करती हैं, वो दुर्गा देवी, माया शक्ति उनको कहते हैं। तो उनके संरक्षण में हम यहाँ पर रहते हैं, और चूंकि हम माया के अंतर्गत रहते हैं और माया बहुत प्रबल है, इससे निकलना आसान नहीं है। तो पाजी ये बताने कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि जहां तक मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाने का सवाल है, ये अत्यंत कठिन तो है लेकिन सरल भी बताते हैं। जब तक बद्ध जीवात्मा जो प्रकृति के नियम संबंधी हैं, 3 तापों से मुक्त होने की योजना बनाती रहेंगी, तब तक कोई हल नहीं होगा। जैसे हमने डिस्कस किया अभी, तो इसका समाधान क्या है, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि हमें भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना पड़ेगा। और भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के इन 3 तापों का, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक का कोई स्थान नहीं है। भगवान सनातन रूप से आनंदमय है, उनकी लीलाएं भी आनंद है, क्योंकि भगवान की लीलाएं भगवान से अतिरिक्त नहीं है। वो भगवान से है, तो भगवान आनंदमय है, तो उनकी लीलाएं भी आनंदमय है। और उसमें नाम नाम, यश, रूप, गुण लीलाएं जो हैं वो भगवान से अभिन्न है। और उनकी लीलाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, जो मानवीय दुख की तरह नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, हाँ, उनकी लीलाएं भी उसी तरीके से हैं। और भगवान की लीलाएं मनुष्यों के वास्तविक संतापों और दुखों से परे। हम जैसे भौतिक लोगों की जो समस्याएं होती है, और तो हम उसको वो नहीं कह सकते कि भगवान की भी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसी समस्याएं होती है, नहीं, कि भगवान सच्चिदानंद है, उनकी लीलाएं भी उस तरीके की हैं। ठीक है, इसके यहीं तक पढ़े थे हम लोग ना। हाँ ठीक है, आगे राजश्री माता आई जी आप थिंक पढ़िए। टाइम हो गया है दशरथ प्रभु, ज्यादा टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में ओके, कवर कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हम यहीं पर आज रोकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।